इस वीडियो में हम सॉल्वेंसी रेशो के बारे में बात करेंगे। सॉल्वेंसी रेशो को शोधन क्षमता अनुपात भी बोलते हैं। पिछली वीडियो में हमने लिक्विडिटी रेशोज के बारे में बात की थी, तरलता अनुपात जिसे कहते हैं। कितने तरह की होती है लिक्विडिटी रेशो जो हमने पढ़ी थी? दो। कौन सी? करंट रेशो एंड क्विक रेशो। तो अभी हम सॉल्वेंसी रेशो के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्वेंसी रेशो कितने तरह की होती हैं आपको नजर आ रही होंगी यहाँ पर। कौन सी चार तरह की रेशोज हैं? डेट इक्विटी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशोज। अब ये क्या होती हैं? ये अनुपात दीर्घकालीन शोधन क्षमता के बारे में बताते हैं। अब दीर्घकालीन का मतलब क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में फर्म अपने दायित्वों का भुगतान करने में या अपने ऋणों का भुगतान करने में कितनी सक्षम है, कितनी एफिशिएंट है। यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म से मतलब समझते हैं 1 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन की जो भी लाइबिलिटीज़ हैं। तो जो लिक्विडिटी रेशोज हमने पढ़ी थी पिछली वीडियो में, वो अल्पकालीन शोधन क्षमता के बारे में बताते हैं कि अल्पकाल में, शॉर्ट टर्म में फर्म अपनी लाइबिलिटीज़ का भुगतान करने में कितनी सक्षम है। और हम करंट लाइबिलिटीज़ की वहाँ पर बात करते थे, लेकिन यहाँ पर जो है हम नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं मोस्टली। और हम ये कहते हैं कि दीर्घकाल में फर्म अपने ऋणों का या दायित्वों का भुगतान करने में कितनी सक्षम है, ये हमें सॉल्वेंसी रेशो से पता चलता है। कितने तरह की होती है सॉल्वेंसी रेशोज? चारों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसे नोट कर लो पहले। सबसे पहली सॉल्वेंसी रेशो जो हम पढ़ रहे हैं वो है डेट इक्विटी रेशो। क्या है? डेट इक्विटी रेशो। क्या होती है ये? यह अनुपात फर्म की दीर्घकालीन शोधन क्षमता के बारे में बताता है। ये तो जितनी भी हम सॉल्वेंसी रेशोज के बारे में पढ़ेंगे उन सबके केस में हम यही कहेंगे कि ये फर्म की दीर्घकालीन शोधन क्षमता के बारे में बताते हैं। और किसी भी चीज की शोधन क्षमता का मतलब कि हम अपने ऋणों का भुगतान करने में कितने सक्षम हैं। फिर यह अनुपात क्या बताता है? डेट और इक्विटी का अनुपात। डेट इक्विटी रेशो का मतलब क्या है? डेट और इक्विटी का अनुपात। डेट का मतलब उधार का पैसा, इक्विटी का मतलब हमारा अपना पैसा, या जिसे हम स्वामित्व पूंजी भी बोलते हैं। तो यह अनुपात स्वामित्व पूंजी और ऋण पूंजी के मध्य संबंध को दर्शाता है। स्वामित्व पूंजी से हमारा मतलब इक्विटी और ऋण पूंजी से हमारा मतलब डेट। फॉर्मूला देखो क्या है? डेट इक्विटी रेशो इज इक्वल टू, बहुत सिंपल है फॉर्मूला याद करना, डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। अब डेट का मतलब क्या है और इक्विटी का मतलब क्या है? डेट का मतलब है नॉन करंट लाइबिलिटी। क्या है डेट का मतलब? नॉन करंट लाइबिलिटी। और नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या क्या था हमारा? लड्डू दो ऑरेंज लो, हमने पढ़ा था जब हमने शेयर कैपिटल वाला टॉपिक डिस्कस किया था। तो एल स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डी स्टैंड्स फॉर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, O stands for other non-current liabilities and L stands for long-term provision। कायदे की बात ये है कि जो D और O है वो हमसे यहाँ पर इवेल्युएट करने के लिए नहीं पूछा जाएगा, इसलिए हमारा डेट में केवल क्या बच गया? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जमा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो वैसे डेट का मतलब क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी, लेकिन हम अपने सिलेबस के हिसाब से इसको याद करें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन को अगर हम जोड़ते हैं तो डेट बन जाता है उधार का पैसा, यानी कि जितनी भी नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं वो डेट का हिस्सा है। देन इक्विटी, इक्विटी का मतलब स्वामित्व पूंजी, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में क्या था? कितने बच्चे थे शेयर होल्डर्स फंड के? 3। श्रीराम, SRM। S स्टैंड्स फॉर शेयर कैपिटल, R स्टैंड्स फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड M स्टैंड्स फॉर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, जिसको कि हमें यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। तो इक्विटी का मतलब क्या हो गया? शेयर कैपिटल जमा रिजर्व्स एंड सरप्लस। और इक्विटी का दूसरा नाम क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। क्या नाम है इक्विटी का दूसरा नाम? शेयर होल्डर्स फंड। और डेट का मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी में जितनी भी आइटम्स होती हैं। पर हम अपने सिलेबस के हिसाब से बात करें तो सिर्फ पहला और चौथा हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे सिलेबस के हिसाब से डेट आ जाएगा। लेकिन इन जनरल हमें पता होना चाहिए कि डेट का मतलब जितनी भी नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं। क्लियर है डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला? डेट अपॉन इक्विटी। आइडियल डेट इक्विटी रेशियो, एक आदर्श डेट इक्विटी रेशियो होती है 2:1, यानी कि 2 रुपये ऋण पूंजी के और 1 रुपये अगर स्वामित्व पूंजी का लगा हुआ है तो हमारी स्थिति अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट रेशियो, दूसरी सॉल्वेंसी रेशियो का नाम है हमारा टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। कितना आसान है? टोटल एसेट्स टू डेट। पिछली रेशियो का नाम क्या था? डेट इक्विटी रेशियो। क्या है इसके बारे में हमें लिखना? यह भी अनुपात जो है वो फर्म की दीर्घकालीन शोधन क्षमता के विषय में बताता है। मैंने बोला जितनी भी सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में आप कभी भी एक्सप्लेनेशन लिखोगे देयर यू विल राइट कि ये फर्म की दीर्घकालीन शोधन क्षमता के बारे में बताता है।
फिर यह अनुपात बताता है कि फर्म की टोटल एसेट्स में अगर 100 रुपए की टोटल एसेट्स खरीदी हुई हैं तो उसमें कितना पैसा ऋण पूंजी का लगा हुआ है। अगर हमने 100 रुपए की टोटल एसेट्स खरीदी हैं तो उन 100 में से उधार का पैसा हमने कितना लगा रखा है वो हमें टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो से पता चलता है। फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। क्या लिखा? टोटल एसेट्स टू डेट। सिंपल, टोटल एसेट्स टू डेट। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या था? डेट अपॉन इक्विटी। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट्स अपॉन डेट। अब टोटल एसेट्स का मतलब क्या होता है? जो बैलेंस शीट की एसेट साइड में हम एसेट्स को देखते हैं, यानी कि कितनी तरह की एसेट्स होती हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड में? दो। कौन कौन सी? नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स। तो टोटल एसेट्स बराबर नॉन करंट एसेट जमा करंट एसेट्स। और डेट, डेट का मतलब क्या है हमारा? सेम वही जो अभी हमने पीछे पढ़ा था। डेट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, लड्डू दो ऑरेंज लो, लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से केवल लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जमा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स में से भी नॉन करंट एसेट्स का फिडलो था पार्ट। अब फिडलो में डेफर्ड टैक्स एसेट छोड़ देंगे, अदर नॉन करंट एसेट्स छोड़ देंगे, तो ये जो हमारे आइटम्स हैं पेपर में हमें दिखेंगी ये आइटम्स जो हमारे पास हमारे सिलेबस में, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है, सारी नॉन करंट एसेट्स भी याद रख सकते हो। और करंट एसेट्स तो पता ही है हमें, IITCSO, आई स्टैंड्स फॉर करंट इन्वेस्टमेंट, साथ साथ रिपीट करो। देन इन्वेंट्रीज, T स्टैंड्स फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स, गुड। C स्टैंड्स फॉर कैश एंड, क्या होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। S स्टैंड्स फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और O स्टैंड्स फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड O स्टैंड्स फॉर अदर करंट एसेट्स। ये याद होना चाहिए ज़रूर आपको, वाइवा में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का फॉर्मूला याद रहेगा। क्या फॉर्मूला है? टोटल एसेट्स टू डेट। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला डेट अपॉन इक्विटी। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट रेशियो, तीसरी सॉल्वेंसी रेशियो है हमारी प्रोपराइटरी रेशियो। प्रोपराइटर से बना है प्रोपराइटरी वर्ड। प्रोपराइटर कौन होता है? स्वामी, ठीक है, शेयर होल्डर। कंपनी के केस में शेयर होल्डर को हम प्रोपराइटर बोलते हैं, स्वामी बोलते हैं। तो हेडिंग डाल लो प्रोपराइटरी रेशियो। क्या है? यह अनुपात शेयर होल्डर्स फंड तथा टोटल एसेट्स के मध्य संबंध को दर्शाता है। शेयर होल्डर्स फंड का दूसरा नाम इक्विटी, टोटल एसेट्स के मध्य संबंध को दर्शाता है। क्या फॉर्मूला है? लिख लीजिए, प्रोपराइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड बटे में टोटल एसेट्स। क्या है प्रोपराइटरी रेशियो? शेयर होल्डर्स फंड बटे में टोटल एसेट्स। बहुत बार इसके साथ में 100 भी मल्टीप्लाई कर देते हैं लोग, इसका वैसे भी आ सकता है, अनुपात में भी आ सकता है, परसेंटेज में भी कई बार इसका आंसर आ जाता है। यह अनुपात दर्शाता है कि टोटल एसेट्स में कितना पैसा स्वामित्व पूंजी का लगा हुआ है। स्वामित्व पूंजी से हमारा मतलब है इक्विटी, और इक्विटी का दूसरा नाम शेयर होल्डर्स फंड। अब हमें समझना है कि शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था। शेयर होल्डर्स फंड के कितने बच्चे? 3। श्रीराम, S स्टैंड्स फॉर शेयर कैपिटल, R स्टैंड्स फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस, और M का हमें कुछ करना नहीं है। और टोटल एसेट्स में दो थी, कौन कौन सी? नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, ये तो हमने पढ़ा ही था। नॉन करंट एसेट में फिडलो और करंट एसेट्स में IITCSO। दोबारा से एक बार रिपीट करके देखना, इसको नोट कर लो इसे। फिर अपनी आखिरी सॉल्वेंसी रेशियो की तरफ चलते हैं। हमारी चौथी और आखिरी सॉल्वेंसी रेशियो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या नाम है इसका? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि हमारा इंटरेस्ट कितनी बार कवर्ड है। किस चीज से कवर्ड है? हमारे प्रॉफिट से कवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा प्रॉफिट है 100 रुपये और हमें ब्याज पे देना है, इंटरेस्ट पे करना है 10 रुपये। तो इस 100 रुपये के प्रॉफिट में अगर हमें इंटरेस्ट देना हो तो कितनी बार हम इंटरेस्ट दे सकते हैं? 10 बार। 10 रुपये दिया, फिर 10 रुपये दिया, फिर 10 रुपये दिया, तो 10 बार हम इस ऐसा इंटरेस्ट दे सकते हैं। यानी कि हमारा इंटरेस्ट जो है वो हमारे प्रॉफिट से 10 टाइम्स कवर्ड है। कितना कवर्ड है? 10 गुना, यानी कि हमारी स्थिति अच्छी है। क्या होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? यह रेशियो बताती है कि फर्म का प्रॉफिट इंटरेस्ट का भुगतान करने में कितना सक्षम है। कितनी सी पॉसिबिलिटी है कि फर्म का प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट का भुगतान आसानी से कर पाएगा।
इसका उत्तर टाइम्स में आता है। कैसे आता है इसका उत्तर? हमेशा टाइम्स में। से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आंसर आएगा 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, इस तरीके से इसका आंसर हमें मिलेगा। और यह अनुपात जितना अधिक होता है, जितना ज़्यादा होता है, फर्म और ऋणदाताओं के लिए उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि उनकी स्थिति उतनी सुरक्षित होती है, उतनी ही सेफ मानी जाती है। फॉर्मूला लिख लीजिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिफोर लिख के इसको अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, याद रखने लायक। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, चाहे तो नेट वर्ड भी हटा दो यहाँ से, पीबीआईटी क्योंकि हम बहुत बार लिखेंगे। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट या बोरोइंग्स। अब इससे रिलेटेड जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी। अभी फिलहाल पहले ये फॉर्मूलेस को लिख लो और इनको याद कर लो। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं अभी तक और पिछली वीडियो में अभी तक हमने क्या सीखा। अकाउंटिंग रेशियोज कितने तरह की होती हैं? 4। कौन कौन सी? लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी रेशो अल्पकालीन शोधन क्षमता के लिए हमारे पास में लिक्विडिटी रेशियोज होती हैं। दीर्घकालीन शोधन क्षमता के लिए हमारे पास में सॉल्वेंसी रेशियोज होती हैं। और अभी एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में हमने चर्चा नहीं करी है, अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। लिक्विडिटी रेशियोज कितने तरह की पढ़ी है हमने? 2 तरह की। कौन सी? करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। देन कमिंग डाउन टू दी सॉल्वेंसी रेशियोज, जो फर्म की दीर्घकालीन शोधन क्षमता के बारे में बताती हैं। और कितनी तरह की सॉल्वेंसी रेशियोज होती हैं? 4। कौन सी? डेट इक्विटी रेशियो, सिंपल फॉर्मूला डेट अपॉन इक्विटी। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, सिंपल फॉर्मूला टोटल एसेट्स अपॉन डेट। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर्स फंड या शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे कि एक्टिविटी रेशियोज क्या होती हैं और कितने तरह की होती हैं। अभी फिलहाल आप ये जो भी रेशियोज अभी तक पढ़ी हैं, ये सारे फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे अगर फॉर्मूले टिप्स पे होंगे फटाफट क्वेश्चन होते जाते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।